स्वागत है आपका आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हैड मोशन क्लास एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। साइतो को यहाँ अकेला बैठा देखकर हिमारी पूछती है क्या तुम आज घर नहीं जाओगे। साइतो कहता है आज उसके मॉम डैड उसके घर पे ही है और वो उनके आसपास रहना नहीं चाहता। हिमारी कहती है मेरी भी हालत कुछ ऐसा ही है। देन हिमारी आगे उससे कहती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ जिससे तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साइतो जब अकाने से बात कर रहा होता है कि वो आज घर वापस आ जाएगा तो उन दोनों की सभी बातों को हिमारी सुन लेती है और समझ जाती है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। और क्लास के बाकी सारे लोग भी ये सुनकर हैरान होते हैं कि अकाने और साइतो एक ही घर में रहते हैं। तभी इन दोनों को भी पता चल जाता है कि उनकी भांडा फूट चुकी है। और अकाने यहाँ पर सभी से कहती है तुम लोग सभी गलत समझ रहे हो, मैं उस जैसे कचरे के साथ कभी रह ही नहीं सकती। तभी इनमें से कुछ बात करने लगते हैं कि हमने उन्हें साथ में शॉपिंग करते हुए भी देखे हैं, कहीं वो दोनों साथ में डेट पर तो नहीं गए हुए थे। तभी साइतो कहता है नहीं, मैं उस जैसे बेवकूफ के साथ डेट पर नहीं जा सकता। तभी अकाने उससे कहती है आखिर तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो, तुम ही हो जो कि हमारे घर को हमेशा गंदा करते रहते हो। ये सुनकर साइतो उसकी मुख को बंद करके उसे यहाँ से लेके जाने लगा है। देन यहाँ पर आने के बाद अकाने साइतो को दोष दे रही होती है कि यह अफवाह तुम्हारी वजह से फैला है। और साइतो अकाने को दोष दे रहा होता है कि आखिर तुमने सभी के सामने घर आने की बात की ही क्यों थी। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तो क्या तुम्हारा मतलब ये सब मेरी गलती है, तो फिर तुम्हें अब घर आने की भी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साइतो जहाँ कहीं भी जाता है सभी लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। और सीसे यहाँ पर साइतो को कहती है इन्हें ये सब भूलने में लगभग 90,000 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट घर आते समय भी 3 लोग साइतो का पीछा कर रहे होते हैं ताकि ये जानने के लिए कि साइतो वहीं तो नहीं जा रहा जहाँ पर अकाने रहती है। इसलिए यहाँ पर सीसे साइतो को अपने घर आने के लिए कहती है, पर साइतो इस पर मना कर देता है क्योंकि दादाजी को पता चल गया है कि वो और अकाने कुछ दिनों साथ में नहीं रह रहे हैं। देन ये दोनों पीछा कर रहे उन तीनों की नजर से दूर हटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। देन प्लान के हिसाब से जब यहाँ पर बस आता है तो साइतो पलक झपकते ही शीशे को उठा के बस के अंदर चला जाता है। और ये तीनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर साइतो उनकी नजर से गायब कहाँ हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों बस में बैठकर अपने घर से काफी दूर आ चुके थे और यहाँ से वापस जाने के लिए अगली बस भी कल ही आने वाली थी। साइतो यहाँ पर शीशे से अपनी कार को बुलाने के लिए कहता है पर शीशे के फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। अब ये दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि अब इन्हें घर चल के जाना ही होगा। लेकिन तभी रूही यहाँ पर कार लेके आ जाती है और रूही यहाँ पर कहती है शीशे के ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है जिस वजह से वो यहाँ पर इन दोनों को ढूंढ पाई। दिन शीशे कार में बैठ जाती है और रूही यहाँ पर साइतो को बाय कह के यहाँ से जाने लगती है और साइतो कार के पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है मेरा क्या होगा, मुझे तो लेके जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर काफी परेशान होते हैं क्योंकि घर में चावल खत्म होने आ चुका है, पर ये दोनों किराने के सामान को खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके क्लासमेट्स अगर इन्हें बाहर देख लेंगे तो वो इनका पीछा करके इनके घर का पता लगा लेंगे। तभी शीशे यहाँ पर इतना सारा चावल खाते हुए कहती है अगर चावल ना हो तो हम केक खा सकते हैं। तभी साइतो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से ही हमारे पास चावल इतनी जल्दी खत्म हो चुका है। आगे इन दोनों को छत के ऊपर से कोई आवाज आता है जिस पर ये दोनों ऊपर के सारे रूम को चेक करने लगते हैं और जैसे ही वो बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कंबल के अंदर कोई है जो देखकर अकाने उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और साइतो उसे रोकने लगता है। अकाने यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे टच मत करो ठरकी। साइतो उससे कहता है इस बैट को नीचे रखो और इसी बीच साइतो यहाँ पर अकाने के ऊपर गिर जाता है। तभी माहो कंबल से बाहर आके इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है साइतो और अकाने तो दिन में सेक्सी समय बिता रहे हैं। देन वो उन दोनों की फोटो खींचने लगती है। इस पर अकाने साइतो को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा देती है और कहती है ये तो बस एक गलतफहमी है। और साइतो यहाँ पर माहो से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। माहो इस पर कहती है आखिर इसका क्या मतलब है, ये तो मेरा ही घर है ना। और आगे वो कहती है यहाँ पर हिमारी भी है। हिमारी को यहाँ पर देखकर अकाने हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में हिमारी इन दोनों से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है मेरी वजह से ही तुम दोनों एक साथ रहते हो, ये बात हमारे सारे क्लासमेट्स को पता चल गया और इस वजह से तुम्हें अभी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी ये दोनों हिमारी से ही माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं ये हमारी गलती है कि हम ये बात तुमसे छुपाए रखे। हिमारी कहती है कोई बात नहीं और इस सिचुएशन में जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उससे ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम गुस्सा नहीं हो, हमने तुम्हें झूठ बोले और धोखा भी दिए। हिमारी कहती है नहीं नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हो और मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो भी गया था क्योंकि तुम दोनों एक ही लंच लाया करते थे और तुम दोनों से एक ही शैम्पू की खुशबू आया करती थी और साइतो को घर की कामकाज की तरीका बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम हो गया था, तो तुम समझ सकते हो ये पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था। और साइतो की फैमिली होजो ग्रुप है तो मुझे लगा कि कोई बिजनेस की वजह से ही तुम दोनों की शादी हुई होगी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे ये क्यों नहीं बता सके, ये एक फैमिली मैटर है ना। तभी साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, असल में मेरे दादाजी और अकाने की दादी जी को बचपन में ही प्यार हो गया था और अब वो अपने अधूरे सपनों को वापस पाने के लिए अपने पोते पोतियों का सहारा ले रहे हैं। हिमारी कहते ओ तो ये बात है, तो क्या ये एक ऐसी शादी है जिसमें कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। साइतो इस पर कहता है हाँ। तभी हिमारी कहती है इसका मतलब ये है
कि मेरे पास अभी भी एक मौका है। आगे माहो यहाँ पर कहती है चलो इस बार में डिसाइड करते हैं कि ओनी-चान की इन अफवाहों को कैसे खत्म किया जा सके। सीसे इस पर कहती है जो भी लोग इन अफवाहों को फैला रहे हैं उन्हें पकड़ के उनके सर के ऊपर हमला करते हैं। साइतो कहता है नहीं ऐसे तो वो मर जाएंगे। तभी हिमारी कहती है मेरे पास एक आइडिया है। अफवाह यह है कि साइतो और अकाने एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, तो हमें बस उन लोगों को इसका अपोजिट दिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट अगले दिन साइतो सीसे के साथ स्कूल में घूम रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां सीसे को देखकर उसे कुछ स्नैक्स दे देती है क्योंकि वो बहुत क्यूट होती है। और साइतो यहाँ पर कह रहा होता है किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की एक्टिंग करने की हिमारी की आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, पर सीसे के साथ ये चीज काम नहीं करा। तभी सीसे कहती है मुझे पता था इससे काम नहीं बनेगा, लोगों की ध्यान को खींचने के लिए हमें और भी ज्यादा अग्रेसिव होना होगा, जैसे कि तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। साइतो कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सीसे कहते कर भी दो, यकीन करो इसका स्वाद बहुत अच्छा होने वाला है। साइतो कहता है नहीं तुम्हें इसे किसी और के लिए बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में अब यहाँ पर साइतो की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए माहो कहती है, पर साइतो उसे ये कह के मना कर देता है कि तुम्हारा कुछ पता नहीं कब तुम क्या कर दो। माहो इस पर कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ? साइतो कहता है नहीं चाहे कोई भी हो पर तुम गर्लफ्रेंड की एक्टिंग नहीं कर सकती, जिस पर माहो काफी चिढ़ जाती है। तभी अकाने यहाँ पर कहती है अब तो सिर्फ हिमारी ही बाकी है जो कि ये काम कर सकती है। तभी साइतो हिमारी को कहता है अगर तुम ये करना ना चाहो तो कोई बात नहीं। हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी मदद कर पाने से मुझे बहुत खुशी होगी। और हिमारी यहाँ पर काफी खुश होती है कि वो साइतो की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पे अकाने साइतो को कह रही होती है हिमारी के अलावा हमारे पास गर्लफ्रेंड के लिए और कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने हद में रहना, कोई ऐसी चीजें मत कर देना जिससे हम बाद में मुश्किल में पड़ जाए। साइतो कहता है मुझे पता है मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगा, बस मुझे ये बता दो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे कि गले लगाना और किस करना। अकाने इस पर झिझकते हुए कह देती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। दिन आगे काफी गुस्से में कहती है लेकिन बदले में तुम्हें हर चीज से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में साइतो के पास हिमारी आके उससे चिपक जाती है और उन दोनों के ऐसे कुछ क्लासमेट्स नोटिस भी करते हैं। नेक्स्ट लंच के टाइम हिमारी साइतो को साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। साइतो कहता है तुम तो आमतौर पर अकाने के साथ खाना खाती हो ना? हिमारी कहती है हाँ पर आज मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने का मन किया। आगे साइतो इसके लिए मान जाता है और हिमारी उसे अपने साथ लेके चली जाती है और अकाने इन दोनों के ऐसे देख रही होती है। आगे इन दोनों के ऐसे खाना खाते हुए क्लास के सभी स्टूडेंट्स नोटिस भी करते हैं। नेक्स्ट हिमारी साइतो के साथ अकेले में समय बिताने के लिए उसे खाली क्लासरूम में लेकर आ जाती है। साइतो यहाँ पर कह रहा होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने के लिए क्या करना चाहिए। हिमारी कहते सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता इसके लिए क्या करना होगा। साइतो कहता है पर ये तो तुम्हारा आइडिया था ना। हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। साइतो इस पर हंसता है और कहता है मुझे तुम्हारा एक ऐसा साइड देखने को मिला जो मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला था, क्योंकि तुम हमेशा हर चीज में कॉन्फिडेंट रहती थी। हिमारी कहती है मैं तो तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हूँ। साइतो कहता है कोई बात नहीं, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वो करो, तुम जो भी करोगी मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। हिमारी कहती है क्या सच में? साइतो कहता है हाँ जब तक हम एक्टिंग कर रहे हैं तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। दिन आगे हिमारी साइतो कहती है तो फिर मैं भी शीशे की तरह ही तुम्हारे ऊपर बैठना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी शीशे के साथ जैसे लिपटते हो मेरे साथ भी वैसे ही लिपटो, क्योंकि जब मैं शीशे को तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठे हुए देखती हूँ तो मुझे शीशे से जलन होती है। साइतो इस पर मान जाता है। तभी हिमारी कहती है मुझे पता है मेरे जैसे एक बड़ी पर्सन के लिए तुम्हारे साथ ऐसा करना अजीब होगा, शायद मैं तुम्हें कुचल भी दूं तो रहने देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। तभी साइतो कहता है नहीं मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं कुचलूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी साइतो के ऊपर बैठ जाती है और हम देखते हैं बाहर उनके क्लासमेट भी उन दोनों के ऐसे देख रहे होते हैं और इन दोनों को भी पता होता है कि उनके क्लासमेट उन्हें ऐसे देख रहे हैं, इसलिए हिमारी यहाँ पर साइतो को ऐसे ही और भी ज्यादा एक्टिंग करने के लिए कहती है और गले से लिपटने के लिए कहती है। साइतो ऐसा ही करता है और कहता है हमें ये और कितने समय तक करना होगा? हिमारी कहते बस और थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट सीन में उनके सभी क्लासमेट्स हिमारी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। हिमारी कहते आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम सभी? इस पर ये सभी कहते हैं लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें और साइतो को एक कमरे में अकेले समय बिताते हुए देखे हैं। हिमारी इस पर एक्टिंग करते हुए कहती है ओ तो तब हमें किसी ने देख लिया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। आगे ये लड़की हिमारी से पूछती है हमें सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हिमारी इस पर साइतो से पूछती है क्या हमें इन्हें ये बता देना चाहिए। साइतो इस पर कहता है हाँ क्यों नहीं। देन हिमारी सभी को बता देती है कि साइतो और मैं हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस पर ये सभी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर अकाने का क्या होगा, क्या साइतो और अकाने की ब्रेकअप हो गई है। तभी हिमारी सभी को कहती है माफ करना, मेरा तुम सबको कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने कहा कि साइतो और अकाने एक साथ रह रहे हैं तब मैं बस मजाक कर रही थी। उस दिन साइतो और अकाने जब बात कर रहे थे उससे पहले ही हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे ये सब साइतो से माफी मांगते हैं कि उसे इतना ज्यादा परेशान करने की वजह से। नेक्स्ट सीन में ये सभी कहीं जाते समय साइतो और हिमारी को ऐसे बात करते हुए देखकर अकाने को यहाँ पर काफी जलन हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में अकाने हिमारी को
कह रही होती है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है? तुम दोनों एक पीटीए कपल की तरह लग रहे हो। इस पर हिमारी खुश हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हमारा प्लान सक्सेस हुई। अकाने कहते, आखिर तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी क्यों हो रहे हो? तभी हिमारी कहते, थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं तो ये अफवाह पूरी तरीके से नहीं मिटेगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में घूमने के लिए आ चुके थे। ये दोनों यहाँ पर साथ में बहुत सारे जगह पर जाते हैं। तभी यहाँ पर अकाने को देखकर साइतो हिमारी को कहीं और ले जाता है। देन ये दोनों यहाँ पर प्याफे खाते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही घूमते हुए इन्हें शाम हो जाती है और साइतो यहाँ पर हिमारी को बाय कह के जाने लगता है। तभी हिमारी उसे रोक देती है और थोड़े समय के लिए उसके साथ रुकने के लिए कहती है, पर साइतो उसे मना करके यहाँ से जाने लगता है, जिस पर हिमारी यहाँ पर थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी साइतो वापस आता है और कहता है, ज्यादा समय के लिए नहीं, बस और थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ। देन हिमारी उसे लेके अपने घर आ जाती है। तभी साइतो यहाँ पर उसके रूम में अपना फोटो देखता है। हिमारी इस पर काफी हड़बड़ा जाती है और कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं छुपते हुए तुम्हारे पीछा करके तुम्हारी ये फोटो खींची, असल में स्कूल ट्रिप के दौरान मैं इस फोटो की एक कॉपी खरीद ली थी। तभी साइतो इस पर कहता है, कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इस पर हिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी और भी ज्यादा फोटो ले सकती हूँ और उसे हर जगह चिपका सकती हूँ? साइतो कहता है, नहीं, ये बहुत ही डरावना है, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देन आगे साइतो यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ होता है और तभी वो यहाँ पर एक किताब देखता है। ये एक ग्रुप साइकोलॉजी का किताब होता है। इसे देखकर साइतो सोचता है, क्या हिमारी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है जितना वो दिखाती है? तभी हिमारी यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करके और चाय लेके यहाँ पर आ जाती है। आगे ये दोनों साथ में चाय पीते हैं। हिमारी यहाँ पर साइतो को अपने क्लासमेट्स की ग्रुप चैटिंग दिखाती है। यहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं कि हिमारी और साइतो एक साथ कितने अच्छे दिख रहे थे और इन दोनों को साथ में घूमते हुए देखकर सभी को ये विश्वास हो चुका था कि ये दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये देखकर साइतो कहता है, तुम्हारी प्लान सच में जादू की तरह काम कर गई। आगे साइतो कहता है, मैंने तुम्हारे रूम में बहुत सारी किताबें देखा, क्या तुम इन सभी को पढ़ चुकी हो? हिमारी कहती है, हाँ। साइतो पूछता है, क्या तुम्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है? हिमारी कहती है, याद है मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि स्कूल में मुझे बुली किया जाता था। अकाने की वजह से मुझे बुली किया जाना बंद तो हो गई, पर मैंने सोचा कि मुझे हमेशा अकाने के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इसलिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी ताकि ये जानने के लिए कि मैं लोगों को मुझ पर या फिर अकाने के ऊपर हमला करने से कैसे रोक सकती हूँ और क्या करने से लोग मुझे पसंद करेंगे। साइतो ये सुनकर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए ये सब किए। आगे हमारी साइतो से पूछती है, क्या तुम्हारे मन में अकाने के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है? साइतो कहता है, नहीं, मुझे वो इस तरह पसंद नहीं है। हिमारी कहती है, इसका मतलब ये है मेरे पास एक मौका है ना, और मुझे तुम्हारी दूसरी लड़की होने में कोई दिक्कत नहीं। तभी साइतो कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा कीमती हो। तभी हिमारी कहती, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं चीप हूँ, बात बस इतनी है कि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इतने में ही वो रुक जाती है। और आगे कहती है, जानते हो जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे मॉम डैड घर वापस नहीं आएंगे। साइतो कहता है, क्या सच में? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मेरे भी मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते और वो कभी भी पेरेंट्स डे और फील्ड डे में स्कूल नहीं आते थे। हिमारी कहती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम एक जैसे हैं। आगे कुछ समय के बाद साइतो कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी हिमारी कहती है, ये बहुत ही अकेलापन है, बस थोड़ा सा और रुक जाओ प्लीज। नेक्स्ट सीन में साइतो को घर पहुँचने में काफी रात हो जाती है। साइतो को देखकर अकाने पूछती है, क्या तुम इतने समय तक हिमारी के साथ है? साइतो कहता है, हाँ, हमने काफी जगह घूमे और मैं उसके घर पर भी गया था। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है, क्या उसके पेरेंट्स घर में थे? साइतो कहता है, नहीं, आज उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। इस पर अकाने काफी ज्यादा दुखी और उसके ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। देन वो अपने रूम में चली जाती है। देन आगे यहाँ पर अकाने के पास हिमारी की कॉल आती है। वो बताती है कि वो आज साइतो के साथ कितने मजे की और वो आज साइतो के साथ डिनर भी की। आगे अकाने कहती है, यह अफवाह शांत हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करने की और ज्यादा जरूरत है। तभी हिमारी कहती है, पर मुझे ऐसा करते रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मैं उसके साथ रह सकती हूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन के रहूँ या फिर कुछ और। अकाने कहते, पर अफवाह तो पहले से ही शांत हो चुकी है। हिमारी कहते, ये अनफ नहीं है, हमें और कुछ समय के लिए इसे करते रहना होगा। अकाने कहते, और कितने समय के लिए? हिमारी कहते हैं, शायद हमेशा के लिए। कहीं हम दोनों की एक साथ होने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं रुक सकती हूँ। तभी अकाने कहती, नहीं, मुझे जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग है। हिमारी कहती है, बहुत बढ़िया, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों अब शांति से रह सकते हो और मैं साइतो के साथ प्यार कर सकती हूँ। अकाने कहते, तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी दुखी होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।